वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि आसमान से एक मेटेरॉइड जैसा कुछ तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। वो समुद्र में एक छोटे से आइलैंड के पास लैंड होता है। एक बड़े फिशिंग बोट पर कुछ लोग उसको देख भी लेते हैं और उनका कैप्टन वॉकी टॉकी पर कोस्ट गार्ड को इस बारे में इन्फॉर्म भी कर देता है। तब बाहर से एक वर्कर डरी हुई आवाज में कहता है कि इसे जल्दी से आकर देखो। फिर कैप्टन अपने बेटे से कहता है चाहे कुछ भी हो तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। फिर वो बाहर जाता है तो वर्कर वहाँ नहीं होता, लेकिन उस जगह पर खून ही खून होता है और कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन किसी चीज को देखकर डर के मारे चिल्लाता है और कैबिन के अंदर बैठा हुआ कैप्टन का बेटा घबरा जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर धीरे से बाहर आता है। तभी ऊपर किसी डरावनी चीज को देखकर वो चीखता है और तब मूवी का टाइटल ग्रैबर्स डालकर मूवी शुरू होती है। अगले दिन उस आइलैंड की ओर एक बोट आ रही होती है। इस बोट में मूवी की हीरोइन लीजा को दिखाते हैं। लीजा एक पुलिस ऑफिसर है और इस आइलैंड में एक टेम्पररी पोस्टिंग पर आई है और यहाँ मूवी के हीरो को दिखाते हैं। लगता है कि शराब की बोतल के आसपास ही सोता जागता है, शायद मुंह भी उसी से धोता है। यह है इस हीरो का शानदार इंट्रो। अब अगले शॉट में लीजा आइलैंड पर पहुंच चुकी है। ये लीजा का पहला असाइनमेंट है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश है। वहाँ कार में ओइशा उसका इंतजार कर रहा होता है। इसकी वर्दी देखकर तो यही लगता है कि ये पुलिसमैन है, वरना इसके रंग ढंग तो पुलिस जैसे लगते ही नहीं। लीजा उससे कहती है सर आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। ओइशा उसको देखता भी नहीं है और कहता है तुम खुशी मनाओ या खुद खुशी करो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिलहाल गाड़ी में बैठ जाओ। लीजा को बहुत ही बुरा लगता है और चुपचाप कार में बैठ जाती है। ओइशा इसी तरह जीता है, न किसी से मिलता जुलता है न ढंग से बात करता है और हमेशा शराब पीकर पड़ा रहता है। ड्यूटी पर भी पीकर ही जाता है। अब उस आइलैंड पर एक बुजुर्ग को दिखाते हैं जो रोज की तरह उस दिन में सी शोर के पास वॉकिंग कर रहा होता है। वो देखता है कि समुद्र की कई बड़ी बड़ी मछलियां वहां मरी पड़ी हुई हैं और ये दृश्य को देखकर वो बहुत ही शॉक होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ ओइशा लीजा को स्टेशन लेके जाता है। वहाँ इनका हायर ऑफिसर लीजा का स्वागत करता है। ओइशा ऑफिसर से कहता है आप सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टी पर जा रहे हैं, इस बीच यहाँ नई लेडी ऑफिसर लाने की क्या जरूरत थी, मैं क्या मर गया हूँ। ऑफिसर कहता है कि 2 हफ्तों के लिए तुम्हारे भरोसे छोड़ दो इस आइलैंड को, तुम आइलैंड का कैसा ध्यान रखोगे ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं नई ऑफिसर को लेके आया हूँ बेटा। अब अगले शॉट में पैडी नाम के एक मछुआरे को दिखाते हैं। ये भी ओइशा की तरह शराब में बिल्कुल डूबा रहता है और आज उसके जाल में एक अजीब मॉन्स्टर जैसी फिश फंसी है। वो अपने फ्रेंड को फिश दिखाकर बड़ा ही शो ऑफ कर रहा होता है। अब ओइशा और लीजा मरे हुए फिशेस के बारे में जानने के लिए सी शोर पर आते हैं। वहाँ एक मरीन साइंटिस्ट होता है जिसका नाम स्मिथ है। ये बहुत ही छोटा आइलैंड है और इसीलिए वहाँ लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं। ओइशा स्मिथ से पूछता है कि इन फिशेस को क्या हुआ है और स्मिथ बताता है कि फिशेस का इस तरह मर जाना बड़ा अजीब नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि सारी फिशेस बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर मरे हैं। किसी चीज ने इनको अटैक जरूर किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बड़ी फिश ने यह हाल किया है और कोई खतरनाक चीज हो सकती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अब ओइशा सोच में पड़ जाता है और समुद्र को देखने लगता है। फिर ओइशा लीजा को एक बड़े यार्ड में लेके जाता है। वो डेव नाम के एक आदमी से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है। वो ऊपर की ओर इशारा करता है जहां इस जगह का ओनर खड़ा रहता है। एक्चुअली ये लोग क्रेन जेसीबी वगैरह सप्लाई करते हैं। ओइशा जेसीबी ओनर से कहता है कि सी शोर में कई बड़ी बड़ी मछलियां मरी पड़ी हैं, उन्हें हटाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। अब अगले शॉट में पैडी जाल में फंसे हुए मॉन्स्टर को घर लेकर आता है और बाथ टब में रख लेता है। उसके साथ ही मना करते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं इस अजीब मॉन्स्टर फिश को पालने वाला हूँ, फिर देखो मैं कितना फेमस होता हूँ। दूसरी ओर डेव की टीम क्रेन से फिशेस को साफ कर देती है। अब शाम हो चुकी है और सब काम खत्म करके घर जाने लगते हैं। तब जेसीबी ओनर पूछता है कि डेव कहाँ रह गया। डेव अभी भी सी शोर के पास काम कर रहा होता है और अचानक कोई उसका पैर समुद्र के अंदर खींच डालता है और उसकी चीखने की आवाज किसी को सुनाई भी नहीं देती। और तब दिखाते हैं कि उस जगह का पानी डेव के खून से लाल हो गया है। ओनर उसको बहुत देर ढूंढता है, लेकिन डेव कहीं नहीं मिलता। बेचारा डेव तो मर चुका है। फिर दिखाते हैं कि ओइशा आइलैंड के इकलौते बार में बैठा हुआ है। आइलैंड छोटा ही सही, लेकिन ये बार बहुत ही बड़ा है। तब लीजा आती है और ओसिया उससे पूछता है ड्रिंक्स लोगी क्या। लीजा कहती है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं तो आयरन बॉक्स लेने आई हूँ, और आयरन बॉक्स लेकर वो चली जाती है। और तब ओइशा से उम्र में बड़ी औरत आकर कहती है क्यों जी, इतने सालों से हमारा नाम तो आपने पूछा नहीं, पर इस नई लड़की को ड्रिंक के लिए पूछ रहे हो। खबरदार जो मेरे सिवा किसी और लड़की को देखा भी तो। वो कहता है बकवास मत करो दीदी, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर ओइशा उसको भगा देता है और बहुत ही ज्यादा पी लेता है। तब पैडी आकर उसको बताता है कि मुझे समुद्र में एक मॉन्स्टर मिला है और मैं उसको घर पर ही पाल रहा हूँ। अब ओइशा इरिटेट होकर कहता है कि मेरे घर पर भी डायनासोर है, कभी आकर उसको भी खाना दे दो, अपनी बकवास बंद करके दफा हो जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ और जब मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा ना, तब तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। इस तरह दोनों शराबी बकवास कर रहे होते हैं। अब आइलैंड के घर को दिखाते हैं जहाँ एक आदमी टीवी देख रहा होता है। उसकी वाइफ चिल्लाती है कि कॉलिंग बेल कब से बज रही है, जाकर दरवाजा
दरवाजा खोलने के क्या पैसे लोगे? अब वो आदमी जाकर देखता है तो वहाँ जेसीबी ओनर लटक रहा होता है। फिर अचानक वो थड़ करके नीचे गिरता है। अब ये आदमी उसको देखता है कि अचानक ऊपर से बिजली जैसी कुछ चीज उसको ऊपर उठा लेती है। अब उसकी वाइफ बहुत ही डर जाती है और घर के अंदर भागती है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या, और तभी चिमनी से एक आवाज आती है। वो अंदर झांकती है तो एक बड़े कीड़े जैसा कुछ उसको खींच लेता है। यहाँ ओशिया नशे में धुत होकर अपने घर के बजाय लीजा के घर जाकर नॉक करता है। वो दरवाजा खोलती है तो ये कहता है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सर, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। ओह, तुम पहली इंसान हो जो मुझे ये बता रही है। जो आदमी हमेशा शराब में टाइट रहता है उसको कैसे चढ़ सकती है? और इस तरह बड़बड़ाकर वो दरवाजे पर ही सर रखकर सोने लगता है। यही साइलेंट का टॉप शराबी है तो दूसरे नंबर पर अपना पैडी है। वो भी खूब पीकर अपने घर जाता है, लेकिन सीधे उस मॉन्स्टर को देखने जाता है। अब उसका जाल टूटा हुआ है और अंदर अंडे जैसा कुछ हिल रहा होता है। मेरा मॉन्स्टर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया करके वो चारों ओर देखता है। और तब दिखाते हैं कि बाथरूम के कोने में ऑक्टोपस जैसा कुछ चिपका हुआ है। और फिर अचानक वो पैडी के मुंह पर झपट पड़ता है। लगता है इसी ने सारे फिशेस और डेव को भी मार डाला। इससे पहले कि हम ऐसा सोच सके, पैडी स्टोरी को नया ट्विस्ट देता है और ये पियक्कड़ उस मॉन्स्टर को पैरों तले दबाकर उसकी चटनी बना देता है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि ओशिया पुलिस स्टेशन में आंखें खोलता है। ओ, मैं यहाँ कैसे आया? और लीजा कहती है कि इस तरह शराब पीकर दूसरों के घर जाओगे तो यहीं आओगे ना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत काम पड़ा है। एक्चुअली पैडी ने लीजा को इन्फॉर्म किया था कि उसने एक मॉन्स्टर को मार डाला है। वो कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक नया स्पीसीज है और इसकी खोज करने के लिए मुझे नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा। अब इसकी बकवास सुनकर दोनों तंग हो जाते हैं और मरीन साइंटिस्ट स्मिथ से मिलने जाते हैं। वो उस मॉन्स्टर को कट करके अपनी रिसर्च कर रहा होता है। वो बताता है कि ये स्पीसीज हमारी पृथ्वी की नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग टाइप का जीव है जो दिखने में ऑक्टोपस जैसा लगता है और इसे जिंदा रहने के लिए खून और पानी यानी कि नमी की जरूरत होती है, और अगर ये दोनों नहीं हुए तो ये मर जाएगा। फिर वो मॉन्स्टर की एक भुजा निकाल कर दिखाता है। इसे देखो, इसका एंड बहुत ही नुकीला है। नॉर्मल ऑक्टोपस में ऐसा नहीं होता और इसी से ये अपने शिकार को कसकर पकड़ लेता है। एक और पते की बात यह है कि ये मॉन्स्टर एक फीमेल है। एक्चुअली इसके पेट में एक अंडा भी है। फिर वो उस अंडे को खोलकर देखता है और ये कहते हैं कि अरे यार, उसे बंद करो, हमसे देखा नहीं जाता। इसमें तो उसे बंद करके कहता है कि ये अंडा देती है, इसका मतलब इसका एक मेल मॉन्स्टर भी जरूर होगा। ये सचमुच एक नई स्पीसीज है, लेकिन इसका नाम क्या रखे? तब पैडी अपना दिमाग यूज करके कहता है कि सर, क्योंकि ये अपनी भुजाओं से शिकार को पकड़ता है, मतलब ग्रैब करता है, इसीलिए इसका नाम ग्रैबर होना चाहिए। और इस तरह मॉन्स्टर का नामकरण ग्रैबर हो जाता है। हाँ, रुक क्यों गए? उसके कान में भी 3 बार ग्रैबर कह दो ना। अब ओशिया को शक होता है कि समुद्र में और भी ग्रैबर्स हो सकते हैं जिन्होंने मछलियों को मार डाला हो। इन्वेस्टिगेट करने के लिए ओशिया और लीजा सी शोर में जाते हैं। वहाँ वे जेसीबी ओनर की गाड़ी को देखते हैं, लेकिन चाबी गाड़ी में ही होती है और पीछे घर होता है। दोनों घर में जाकर चेक करते हैं कि शायद जेसीबी ओनर वहाँ गया हो, और ये वही घर है जहाँ रात को मॉन्स्टर ने एक कपल को उठा लिया था। तब पीछे एक लैडर होता है और लीजा ऊपर चढ़ती है। वो कहती है कि यहाँ एक रस्सी है। अरे रस्सी है तो खींचो ना, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? अब लीजा भी उसको खींचती है तो एक सर लुढ़क रहा होता है और सीधे ओशिया पर गिरता है। अब इस सर को पैक करके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि इसको चेक करके बताइए। डॉक्टर कहता है कि दोस्तों, मुझ पर रहम करो, मैं पूरी बॉडी का डॉक्टर हूँ। इस तरह सिर्फ सर काट कर लाने का क्या मतलब है? इसको देखकर तो लगता है कि किसी जानवर ने इसको नोच दिया है। तब जाकर ग्रैबर्स की सीरियसनेस इनको समझ में आती है। फिर ओशिया, लीजा और पैडी इस आइलैंड के मैप को देखते हैं। ओशिया कहता है, स्मिथ के अनुसार लैब में मरी पड़ी हुई ग्रैबर फीमेल है, तो मेल ग्रैबर इसी आइलैंड में कहीं छुपा हुआ है और रात को लोगों का शिकार कर रहा है। लीजा कहती है वो तो ठीक है, लेकिन स्मिथ ने यह भी कहा है कि खून और पानी की जरूरत होती है उन्हें, फिर वे जमीन पर आकर अटैक कैसे कर सकते हैं? इस स्मार्ट क्वेश्चन का आंसर पैडी देता है। लीजा मैडम, क्या आप वेदर रिपोर्ट नहीं देखती क्या? 3 दिन से कह रहे हैं कि हवा में नमी बहुत ही ज्यादा है और साइक्लोन आने वाला है, इसलिए ग्रैबर्स को यहाँ नमी और खून दोनों मिल रहे हैं। लीजा सोचती है कि हाँ भाई, पियक्कड़ ही सही, बात तो ये ठीक कह रहा है। तो अब फीमेल के मर जाने से मेल बाहर जरूर आएगा और सबको अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसकी जगह का पता लगाकर उसको मार डालना होगा। पर उसे ढूंढेंगे कहाँ? तब पैडी कहता है कि सर, अगर मैं ग्रैबर होता तो पानी से निकलने के बाद सबसे पहले किसी अंधेरी जगह पर जाकर छुप जाता, और इस आइलैंड में अंधेरी जगह सिर्फ एक ही है और वो है सी शोर के पास वाली काली गुफा। अरे हाँ पैडी, तुमने तो बिल्कुल ठीक सोचा। दोस्तों, कुछ भी कहिए, इस कहानी में हीरो हीरोइन से ज्यादा दिमाग तो पैडी ही लगा रहा है। अब तीनों काली गुफा में जाते हैं। पैडी, तुम यहीं रुको, हम अंदर जाकर देखते हैं। अब ये कहकर ओशिया और लीजा टॉर्च लाकर अंदर जाते हैं। वहाँ खून से लथपथ एक रेनकोट होता है और ये उस लड़के का रेनकोट है जो पहले सीन में फिशिंग बोट के अंदर था। मतलब उस लड़के को मार डालने के बाद ग्रैबर यहीं आया था
और फिर पैडी देखता है कि गुफा के पास कुछ सफेद और गोल पत्थर हैं और तभी एक पत्थर के पास से रेत निकलता है तो पता चलता है कि वे पत्थर नहीं अंडे हैं और उसके अंदर ग्रैबर का बच्चा हिल रहा होता है और वो घबराकर दूर चले जाते हैं। और अब गुफा के अंदर इन्हें अजीब आवाजें आती है और अचानक बदबू भी आने लगती है। अब टॉर्च मारकर देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा मेल ग्रैबर दिखता है। अब ग्रैबर उन्हें देख लेता है और वो तेजी से बाहर भागते हैं। वो इन्हें चेस करता है लेकिन गुफा से बाहर नहीं आता क्योंकि इस वक्त धूप है और हवा में नमी भी कम है। अब ये दोनों फ्रीज होकर खड़े होते हैं कि अचानक ग्रैबर अपनी लंबी भुजा ओशिया पर छोड़ता है लेकिन ओशिया का सर बच जाता है और उसकी टोपी चली जाती है। अब दोनों चिल्लाते हैं कि पैडी जान बचाकर भागो और इस तरह तीनों बचाकर स्मिथ की लैब में जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेल ग्रैबर इस फीमेल की तलाश में यहाँ आएगा, उससे पहले हमें इसकी बॉडी को जलाना होगा। अब ये सोचकर वे पेट्रोल डालकर फीमेल की बॉडी को जला देते हैं और स्मिथ चिल्लाता है कि ये क्या पागलपन है, मेरी रिसर्च पर आग लगा दी तुम लोगों ने। और तब आग के कारण फायर अलार्म बजता है और आग बुझाने के लिए पानी स्प्रे होने लगता है। फीमेल ग्रैबर पर पानी पड़ता है और वो हिलने लगती है। अरे ये मरी नहीं, अब क्या करें। अब ये सोचकर सब हाथ में एक वेपन उठा लेते हैं और ये अपना स्मार्ट हीरो देखिए कितना खतरनाक वेपन उठा लेता है, न्यूज़पेपर रोल से उसको अटैक करने जाता है। बताओ यार, ये कॉकरोच नहीं खतरनाक ग्रैबर है। खैर छोड़िए, अब तीनों से अटैक करने जाते हैं लेकिन अचानक ग्रैबर ओशिया पर झपट पड़ती है। अब इतने दिन नमी और खून न मिलने से वो बिना हिले डुले पड़ी भी थी लेकिन अब पानी के गिरने से उसमें नई शक्ति आ गई है, उससे अब खून की जरूरत है इसलिए वो ओशिया का खून चूस रही होती है। ओशिया उससे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं लेती और तब अचानक वो ओशिया को छोड़ देती है और नीचे गिरकर उल्टियां करने लगती है। जितना खून उसने चूसा था सब उगल देती है। लगता है उसका सर चकरा रहा है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब इनकी कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रैबर ने ओशिया को क्यों छोड़ दिया। अब ओशिया अपना डर दूर करने के लिए शराब पीने लगता है। तब पैडी कहता है कि सर, इसने बिल्कुल इसी तरह मुझे भी पकड़ा था लेकिन पता नहीं फिर झट से छोड़कर नीचे क्यों गिर गई और फिर मैंने इसे ऐसे मारा कि ये उठ नहीं पाई और तब जाकर मैं इसको यहाँ पर लाया था। अब तक ग्रैबर ने जिसे भी अटैक किया उसे मार डाला लेकिन इन दोनों को ही क्यों छोड़ दिया और इनका खून चूसकर उसे उल्टियां क्यों हुई और वो बेहोश क्यों हो गई। इस मोमेंट में ओशिया शराब की बोतल को देखता है। अचानक उसके दिमाग का डिश एंटीना काम करने लगता है। बात यह है कि ग्रैबर को अल्कोहल से एलर्जी है। वाह, इतनी जरूरी जानकारी लेकर ये लोग बाहर आते हैं और ओशिया कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्रैबर्स वहीं रहेंगे जहां नमी होगी। काली गुफा से मेल ग्रैबर बाहर आने से कतरा रहा है। यहाँ पानी पड़ने के बाद ही फीमेल ग्रैबर में जान आई और जब तक हवा में नमी है ग्रैबर जिएंगे और इनके हाथों हम मरेंगे। वेदर रिपोर्ट बता रही है कि अगले 2 दिन जोरदार बारिश होगी और तब ग्रैबर्स बाहर आएंगे और उस वक्त इनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम इस आइलैंड के सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करें। लेकिन इतने सारे लोगों को कहाँ रखेंगे। और तब वे रियलाइज करते हैं कि वे उस बड़े बार के आगे खड़े हैं और अब इससे बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। सबको यहाँ इकट्ठा करेंगे और सबको शराब पिला देंगे और इस तरह ग्रैबर किसी को भी अटैक नहीं करेगा। अब वो अपना आइडिया बार के ओनर को सुनाते हैं। उसकी कुछ समझ ही में नहीं आता और कहता है ये मॉन्स्टर वाली डरावनी कहानी ना अपने बच्चों को सुनाना, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से। अब उसे यकीन दिलाने के लिए वे फीमेल ग्रैबर को अपने साथ लेके आते हैं और उसको देखकर बार का ओनर घबरा जाता है और उनकी बात मान लेता है। तब बार वाली दीदी आकर पूछती है कि यहाँ क्या प्लान किया जा रहा है। अगर इसे पता चल गया तो ये पूरे आइलैंड में ढिढोरा पिटवा देगी, इसीलिए वे लोग कहते हैं कि अगले हफ्ते हमारे एक फ्रेंड का बर्थडे है, उसी की प्लानिंग हो रही है। ओके ओके ओके, ये कहकर वो चली जाती है। अब ओशिया हैरान होता है कि दीदी बिना अपना इन्वेस्टिगेशन किए ही क्यों चली गई। बार ओनर कहता है कि सर बात यह है कि अगले हफ्ते दीदी का बर्थडे है, उसने सोचा होगा कि हम सब उसे सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं, इसलिए मन ही मन खुश होकर चली गई। फिर वे बाहर आकर डिस्कस करते हैं। ग्रैबर को अल्कोहल से एलर्जी है, ये सिर्फ इनका गैस है। अब सबको बताने से पहले इन्हें चेक करना होगा कि क्या वाकई उसे अल्कोहल से एलर्जी है। लेकिन इस टेस्ट के लिए हमें फुल टाइट शराबी की जरूरत है। लिजा कहती है कि 12 से ज्यादा शराब तो तुम दोनों के अंदर बसी हुई है, तुमसे बड़ा शराबी और कौन हो सकता है। तब ओशिया कहती है कि हम में से कोई मर्द आज नहीं पिएगा। इस आइलैंड के सारे लोगों को हम फुल टाइट शराब पिलाएंगे लेकिन हम बिल्कुल नहीं पिएंगे और तभी हम दूसरों को बचा पाएंगे। लिजा पूछती है तो फिर किस पर टेस्ट करोगे। टेस्ट तुम पर करेंगे ना। ओशिया लिजा को अलग में ले जाकर कन्विंस करता है। वो कहती है लाइफ में मैंने कभी भी शराब नहीं पी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि शराब पीकर मैं कैसे बिहेव करूंगी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, जरा सा पीने से कुछ नहीं होता। ये कहकर वे सब उसको पीने के लिए एनकरेज करते हैं। पहले तो वो थोड़ा सा ट्राई करती है लेकिन उसे चढ़ती नहीं। अरे भाई ये तो प्रोफेशनल ड्रिंकर लगती है, तभी तो इसको कुछ नहीं हो रहा है। फिर वे उसे दूसरा पैक पिलाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये लोग जितना बनाकर देते हैं वो उतना पीती है और कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। पक्का प्रोफेशनल है। ओशिया सोचता है कि इससे तो अच्छा मैं हूँ कि एक पैक में ही लुढ़क जाता हूँ। तब शराब का एक्सपर्ट पैडी कहता है कि इस तरह फॉरेन शराब से कुछ काम नहीं होने वाला, ये लो लोकल वाली।
उसमें से थोड़ा लीजा के गिलास में डालते हैं और उसको पीते ही लीजा गोल 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 घूमने लगती है और अपने आप को बादलों में तैरती भी पाती है। अब बाकियों से रहा नहीं जाता और सब ललचाकर पूछते हैं कि माल कहाँ है, माल कहाँ है, हमें भी दो। लेकिन ओशे सबको मना कर देता है और काम पर ध्यान देने को बोलता है। अब एलिजा का ब्लड सैंपल लेते हैं क्योंकि अब उसके खून में ज्यादा अल्कोहल मिल चुका है और उस सैंपल को वे फीमेल ग्रैबर में इंजेक्ट करते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स में ग्रैबर तड़पने लगती है और फिर फड़कर मर जाती है। यस, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ग्रैबर डिसेंट फैमिली से है, शराब के नाम से मर गई बेचारी। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ग्रैबर को अल्कोहल से एलर्जी है और वे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने जाते हैं। उस आइलैंड के लोग चर्च में प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं। उस वक्त ओशे जाकर अनाउंस करता है कि आज रात एक शानदार पार्टी होने वाली है। इस आइलैंड के लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं और इसे सेलिब्रेट करने के लिए आज बार में ड्रिंक्स पार्टी होंगी। हम चाहते हैं कि इस आइलैंड का हर इंसान आज की रात बार में नाचे, गाए और खुशी मनाए। अब लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। लीजा उसको कहती है कि मेन मैटर तो तुमने बताया नहीं। ओह सॉरी, भूल गया। फिर ओशे कहता है कि आप कोई भी ड्रिंक्स पी सकते हो जो आपकी मर्जी और सब कुछ होगा फ्री फ्री फ्री। अब शराब फ्री सुनकर सभी लोग बड़ी खुशी से उछलने लगते हैं। यहाँ तक कि फादर भी कहता है ओके डन, मैं भी पहुंच जाऊंगा। ओशे और लीजा को शक हो जाता है कि ये चर्च है कि क्या है। अब उस रात बार में पूरा आइलैंड जमा हो जाता है और सब भरपूर पी रहे होते हैं। ओशे की टीम अंदर वेपन्स तैयार कर रही होती है। तब पैडी वाटर गन्स लेकर आता है और ओशे डांटता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है। पैडी कहता है सर आप मेरे टैलेंट को कब समझोगे, चल बता दे तेरा टैलेंट क्या है। सर इस वाटर गन में मैं शराब भर दूंगा और फिर इससे ग्रैबर पर फायर करूंगा और उस पर आग लगा दूंगा। व्हाट डू यू से सर? यार पैडी, इस कहानी का हीरो तो तुझे होना चाहिए था। वेरी गुड मेरे दोस्त। इस तरह वे ग्रैबर को अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं और बार में लोग नशे में मजे कर रहे होते हैं। ओशे लीजा को बाहर कार में बैठाकर उसे ड्रिंक करवा रहा होता है और यहाँ थोड़ा सा रोमांस होने लगता है, लेकिन कट करके स्मिथ को दिखाते हैं। वो कुछ लेने के लिए अंदर जाता है और उसकी नजर पैडी की लोकल शराब पर पड़ती है। ओशे ने पीने से मना किया था लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और एक पैग पी लेता है। यहाँ कार में ये दोनों अपने रोमांस को आगे बढ़ाते हैं और तब आइलैंड का डॉक्टर बाहर से निकलकर पीछे की ओर जा रहा होता है। अचानक उसे पैरों की आवाजें आती है। वो मुड़कर देखता है तो ग्रैबर्स के अंडों से बेबी ग्रैबर्स निकल रहे होते हैं। एक बेबी ग्रैबर डॉक्टर का मुंह पकड़ लेता है। ओशे और लीजा भागकर आते हैं कि डॉक्टर उसके साथ लिप किस क्यों कर रहा है। फिर वे बेबी ग्रैबर्स को मारने लगते हैं और तब बदले में मेल ग्रैबर वहां आकर डॉक्टर को खींच लेता है। डॉक्टर ने अभी पीना शुरू ही नहीं किया था, इसीलिए ग्रैबर उसको निकल जाता है। ओशे और लीजा बार के अंदर भागते हैं तो वहां सब चिल्ला रहे होते हैं कि हमें और ड्रिंक्स दो। ओशे उन सबको मैनेज कर रहा होता है और तब बार का ओनर वाटर गन उठाता है जिसमें पैडी ने शराब भर रखी थी। वो स्मिथ से कहता है कि इसे जलाओ और फिर गन लेकर वो ग्रैबर को शूट करके बाहर जाता है। लेकिन उनकी किस्मत तो देखो, बाहर बारिश आ जाती है जिसके कारण वो आग भी नहीं जला पाती और गन भी काम नहीं करती। और फिर ऐन वक्त पर ओशे उसको बचा लेता है और डांटता है कि तुम जैसे पागलों को बार लाइसेंस किसने दिया, अब चलो अंदर। अब दोनों अंदर आ जाते हैं लेकिन तब अंदर से एक और पागल बाहर चला जाता है और वो बुद्धिमान है स्मिथ, जो कैमरा लेकर बाहर जाता है। मैं ग्रैबर की फोटो क्लिक करूंगा और नेशनल जियोग्राफिक को भेजकर प्राइज जीतूंगा। अब इन लोगों को संभालते संभालते ओशे थक जाता है। वो स्मिथ को रोकता है कि ग्रैबर तुम्हें पोज नहीं देने वाला, वो तुम्हें निकल जाएगा। लेकिन स्मिथ कहता है कि मैंने तो फुल पी रखी है, मुझे कैसे कोई मारेगा। ये कहकर वो ग्रैबर के सामने खड़ा होकर फोटो क्लिक करने लगता है। अब ग्रैबर सेंस कर लेता है कि स्मिथ के अंदर अल्कोहल है, इसीलिए वो उसको निगलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो उसको अपनी भुजा से एक ही बार में वहां से मारकर समुद्र के बीच में फेंक देता है और इस तरह स्मिथ का काम खत्म। अब ओशे बार के अंदर जाता है और अंदर सब लोग और शराब मांग रहे होते हैं। ओशे उनको मैनेज कर रहा होता है कि अचानक बार की खिड़कियां तोड़कर बेबी ग्रैबर्स अंदर आ जाते हैं। अब घबराकर सभी ऊपर भागते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब उस बार को मेल ग्रैबर खेल लेता है और बेबी ग्रैबर्स नीचे रेंग रहे होते हैं। लेकिन ओशे सबको शांत करता है कि आप सबको बचाने के लिए ही हमने ये प्लान बनाया था, इसलिए घबराओ मत, हम आप सबको बचा लेंगे। और ओशे को इस तरह देखकर उसके बारे में लीजा की राय बदल जाती है और वो बहुत ही खुश होती है। ओशे बताता है कि ग्रैबर खून के लिए ही यहाँ घूम रहा है, लेकिन आप सबने इतनी पी रखी है कि वो आपको अटैक नहीं करेगा। लेकिन बाहर के बाहर पानी भरा हुआ है, इसलिए ग्रैबर अब बहुत ही पावरफुल हो गया है। और तब लीजा कहती है कि जेसीबी वाली जगह के पास एक बहुत ही बड़ा खड्डा है और अगर हम इस बड़े मेल ग्रैबर को उस खड्डे में धकेल दें तो वो बाहर नहीं आ पाएगा और कल सुबह की रोशनी से वो मर जाएगा। वहां मेरी शेरनी, आधी बेहोशी में भी तुम इतना क्लियर सोच सकती हो। ये सोचकर ओशे बहुत ही खुश होता है, पर ग्रैबर को वहां ले जाएंगे कैसे? बाहर एक गाड़ी है लेकिन उसकी चाबी ग्राउंड फ्लोर पर मिस हो गई है। इस पर लीजा कहती है कि मैं चाबी लेके आऊंगी, मेरा अल्कोहल लेवल बहुत ही ज्यादा है और बेबी ग्रैबर्स मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और बड़ा ग्रैबर तो बाहर है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ओशे उसको एक बड़ा स्टेपलर मशीन देकर नीचे भेजता है कि इसको वेपन की तरह यूज करो और फिर लीजा उसे लेकर नशे में नीचे जाती है और वहां की बेबी ग्रैबर्स पर स्टेपलर मारती हुई आगे बढ़ती है
और चाबी उठा लेती है, लेकिन पास रखी हुई शराब की बोतल उठाकर उसको पीने लग जाती है। और तभी मेल ग्रैबर की भुजाएं अंदर आती हैं और लीजा को खींच ले जाती हैं। और रास्ते में लीजा को एक चाकू मिलता है जिससे वो ग्रैबर की भुजाओं को काटने लगती है। वहाँ फ्लोर पर हर तरफ शराब गिरी होती है और लीजा उस जगह को आग लगा देती है। अब ओशे घबरा जाता है कि न जाने लीजा को क्या हो गया है। वो खिड़की से बाहर आकर देखता है कि ग्रैबर बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है। ग्रैबर उसे पकड़ने वाला होता है कि ऐन वक्त पर लीजा कार लेकर आ जाती है और ओशिया नीचे कूदता है और दोनों कार में तेजी से खड्डे की ओर जाते हैं। और खड्डे पर पहुंचकर ओशिया एक मेटल ब्रिज पर चढ़ता है और ग्रैबर को ललकारता है। ग्रैबर वहां जाने के बजाय अपने रिमोट से काम करता है, मतलब अपनी भुजा से ओशिया को नीचे गिरा देता है। ग्रैबर ओशिया को मारने के बारे में सोच ही रहा होता है कि उससे पहले ही लीजा एक बड़ा जेसीबी मशीन लेकर आती है और ग्रैबर को खड्डे में धकेल देती है और गाड़ी के नीचे ग्रैबर फंस जाता है और हिल भी नहीं पाता। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो मर जाएगा। अब निकालो अपनी लोकल शराब, ये कहकर दोनों सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं कि ग्रैबर अपनी भुजा से ओशिया को पकड़ लेता है और फिर उसको खींचकर अपने मुंह तक लेके आता है। अब ओशिया के हाथ में शराब है, लेकिन उसे खुद पीने के बजाय वो ग्रैबर के मुंह में डाल देता है और शराब पीकर ग्रैबर तड़पने लगता है और ओशिया को दूर फेंक देता है। इतने में लीजा अपनी फ्लेयर गन निकालती है और पास के डीजल ड्रम्स को शूट कर देती है। डीजल ड्रम्स फट जाते हैं और साथ ही ग्रैबर जलकर राख हो जाता है और उसके मरते ही बेबी ग्रैबर्स भी मरने लगते हैं। अब सुबह हो जाती है। ओशिया और लीजा बहुत ही खुशी खुशी रोमांस करते हुए वहां से लौट रहे होते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कॉमेडी मिक्स सर्वाइवल मूवी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस तरह की मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने आपके लिए कुछ पहले से एक्सप्लेन करके रखी हुई है। उनमें से एक है कपल ट्रिप टर्न्ड एज टेरर टूर और दूसरी आप देख सकते हैं कुक्स फिश विदाउट किलिंग इट। और दोस्तों ये दोनों इतनी बेहतरीन मूवीज हैं कि आपको जरूर पसंद आएंगी। देखिए और एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।